यस, तो वापस आ गए हम लोग और अब हम शुरू करने वाले हैं हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। आई होप आपको रिफ्लेक्शन का एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं उसे अप्लाई करके और हम समझेंगे कि कैसे हम उस कॉन्सेप्ट्स को, उस अंडरस्टैंडिंग को क्वेश्चन सॉल्व करने पर लगा सकते हैं। यह रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए, मैं क्वेश्चन समझाऊं उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। आप देख रहे हैं कि एक रेड लाइट जल रही है। जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपका पहला पॉइंट, पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि आप उस क्वेश्चन को ठीक से रीड करें। कितना ही इजी हो वो क्वेश्चन, कितना ही डिफिकल्ट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उस क्वेश्चन को ठीक से रीड करिए, समझिए क्या पूछ रहा है, मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, स्टेप्स क्या होंगे। ये सब करने के लिए आपको कुछ फ्यू सेकंड्स लगने चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जितना भी समय लगे। लेकिन वो जो समय है वो होता है रेड लाइट का समय। रुकिए, शांति से पेन को आराम दीजिए, दिमाग को चलाइए, आंखों से देखिए, सोचिए और फिर आगे बढ़िए। और जब लिखने का समय आएगा तो डेफिनेटली ये टर्न हो जाएगी ग्रीन में। तो हम हर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बारे में हमें क्या सोचना चाहिए था, क्या समझना चाहिए था, ये देखेंगे रेड लाइट पे, और ग्रीन लाइट पे हम उसको सॉल्व करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमें क्या लिखना है, कैसे एग्जाम में लिखना है। सारी इंपॉर्टेंट बात आपको पता चल जाएगी। तो एनसीईआरटी के इतने ब्यूटीफुल सॉल्यूशन आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। यू स्टे ट्यून्ड और देखते रहिए इसको, और सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने इसकी कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके ऐप पे, स्पीकिंग चॉक्स के ऐप पे जाके कॉन्सेप्ट वीडियो देख लीजिए और उसके बाद इस एक्सरसाइज को शुरू करिए। और अगर आप देख चुके हैं तो आप मेरे दोस्त हैं। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। रिफ्लेक्शन के सारे क्वेश्चंस हम एक साथ कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस रिफ्लेक्शन के ऊपर हैं वो साथ में हम शुरू करने वाले हैं। पेन का कलर हमें चाहिए रेड, जो कि है रेड, और हम रेडी हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि है डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। डिफाइन करना है हमें प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो मुझे दो शब्द नजर आ रहे हैं, एक तो प्रिंसिपल फोकस और एक कॉनकेव मिरर। तो मुझे नजर आया प्रिंसिपल फोकस, कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन बहुत इजी है। ये रहा मेरा कॉनकेव मिरर, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सी। फोकस की पहचान, कोई भी रे पैरेलल जो होती है प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस होकर गुजरती है। ये कन्वर्जिंग मिरर है, फोकल लेंथ नेगेटिव है, और क्या बोलूं, R इज इक्वल टू 2F है, वगैरह वगैरह वगैरह। बट ये प्रिंसिपल फोकस के ऊपर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है कि जो भी रेस पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से होकर गुजरती हैं कॉनकेव मिरर में। जहां से वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो ये हमारे माइंड में आ गया है। अब हमको लिखना है इस बात को। ग्रीन पेन के साथ हम लिखेंगे इसको, लेकिन पूरा आंसर लिखेंगे बहुत बोरिंग हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि आप देखिए कि उस आंसर के वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ओमिट कर दिए हैं जिनसे वो आंसर बना है, बाकी तो सब लैंग्वेज है। देखिए, लाइट रेज दैट आर यस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर converges at, converge करती है ना, converges at a specific point on its principal axis after reflecting from the mirror. This point is known as principal focus. तो कौन सा पॉइंट है मैं आपको लिख के दिखाता हूं। Light rays that are parallel to the principal axis of a concave mirror converges at a specific point on its principal axis after reflecting from the mirror. This point is known as principal focus of the mirror. सिंपल सी बात है, F C this point is known as principal focus of a concave mirror. ये है कंप्लीट आंसर। जो पार्ट्स मैंने ग्रीन में लिखे हैं या मैं बोलूं जो पार्ट मैंने लिखे हैं वो इस आंसर की बैकबोन है। लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज करती है, जहां पे कन्वर्ज करती है उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए कि जो सॉल्यूशन है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम और आप साथ मिलके लिखेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ में लिखेंगे, आपको हमेशा याद रहेगा, हाईलाइट का हाईलाइट रहेगा।
आप इसको कॉपी कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन रेड लाइट ऑन, जरा ध्यान से। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? अरे भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये है फोकल लेंथ, ये है सी, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ मिडल पॉइंट है सी और पी का, तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल होती है एफ के। अगर आर 20 है तो एफ तो 10 ही होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, हमें पता है, लेकिन फिर भी ये पिक्चराइजेशन हमारे दिमाग में होना चाहिए भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। अगर ये पिक्चराइजेशन नहीं हुआ तो हो सकता है कि किसी बच्चे ने रट लिया हो, रटना पड़ा, दैट मीन्स सब गड़बड़, सब खत्म, कभी कुछ नहीं होगा अगर आपको रटना पड़ा तो। सक्सेस तभी मिलेगी जब आपको वो बात समझ में आएगी, इस बात को नोट कर लीजिए। सक्सेस तभी मिलेगी जब वो बात आपको समझ में आएगी और जब आप खुद अपने हाथों से लिखेंगे। वीडियो देख के अगर आपने समझने की कोशिश की तो लाइफ हेल हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? ओके, आगे देखते हैं। ग्रीन लाइट में क्या दिखाई देता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है यहां पे r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर होता क्या है? ट्वाइस इनटू फोकल लेंथ होता है ना कि ट्वाइस इनटू फोकल लेंथ। सो हम सीधे बोल सकते हैं r इज इक्वल टू 2f। यहां पे r है 20, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर। हेंस द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन स्फेरिकल मिरर इज 10 सेंटीमीटर। Revising question, revising solution for you. Radius of curvature r is equal to 20. Radius of curvature of a spherical mirror r is equal to r into focal length, 2 into focal length. So r is twice of focal length. अगर r 20 है तो 20 by 2 f is r by 2, 20 by 2 that is 10 centimeter. Simple. Next, name a mirror that can give an erect and large image of an object. देखिए, याद नहीं कर सकते इसको, लेकिन सोचें तो यहां पे किन बातों पे हमें जोर देना चाहिए? इरेक्ट एनलार्ज्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इरेक्ट कौन कौन देता है? कॉन्वेक्स तो हमेशा इरेक्ट देता है, लेकिन हमेशा डिमिनिश देता है। कॉन्वेक्स हमेशा इरेक्ट देता है, लेकिन हमेशा डिमिनिश देता है। हाईली डिमिनिश या डिमिनिश, तो सिंपल सा आंसर है कॉनकेव। लेकिन सिर्फ जल्दी से कॉनकेव लिखने से पीछा नहीं छूटेगा, हमें ये देखना है, याद करना है, सोचना है, क्योंकि दिमाग की ताकत तो बहुत तेज है ना, इसी बहाने रिवाइज हो जाएगा कि वो कब होता है। पोल और फोकस के बीच में जब था तो कुछ ऐसा सा था, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सी, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये गया ऐसे। इसी केस में कॉनकेव मिरर ने बनाया था इरेक्ट एंड लार्ज इमेज, और किसी केस में नहीं बना था। क्लियर? इरेक्ट सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब वर्चुअल होता है। तो इधर वाले केसेस जितने भी कॉन्वेक्स के हैं उस सब में डिमिनिश हुआ है, तो सिर्फ यही केस था। इतने सारे सिनारियोज अगर आपके दिमाग में हैं तो जब आप आंसर लिखेंगे तो बोलेंगे कि आई एम 100% श्योर दिस इज करेक्ट। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड द principal focus of concave mirror, the image is formed is virtual, erect and enlarged. तो इस सॉल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है, किस मिरर के? कॉनकेव मिरर के, किस टाइप की इमेज बनती है? वर्चुअल, इरेक्ट, एनलार्ज। वर्चुअल इरेक्ट हमेशा साथ में यूज होता है, बस एनलार्ज वर्ड जो था इसने बता दिया। अगर ये एनलार्ज वर्ड का इस्तेमाल नहीं करता और सिर्फ इरेक्ट का करता तो हम बोल देते कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बिकॉज इरेक्ट इमेज तो कॉन्वेक्स मिरर भी बनाता है, एनलार्ज है जो कि अकेले कॉनकेव भाई साहब भी बनाते हैं। ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाई डू वी प्रेफर कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर?
अब कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर में क्यों बनाते हैं, ये तो हम कहानी कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, लेकिन दोबारा एक बार देख लेते हैं कि भाई रियर व्यू मिरर की जरूरतें क्या हैं। अगर हम रियर व्यू मिरर की जरूरत जानते होंगे तभी तो पता लगाएंगे ना कि कॉन्वेक्स मिरर रियर व्यू मिरर में क्यों लगता है कार में। तो रियर व्यू मिरर की जरूरत यह है कि ये रही कार, आई डोंट नो मैं कितनी खराब कार बना सकता हूं, ये ऊपर से टॉप व्यू है, ये इसका मिरर निकला हुआ है, ये इसका मिरर निकला हुआ है, इसको पीछे का व्यू देखना है ताकि पीछे जो ये हाईवे पे और कारें जा रही हैं, यहां पे कार आ रही है, यहां पे कोई बाइक है, यहां पे कार है, वो उसको दिखे। तो इसको वाइडर व्यू चाहिए, वाइडर व्यू प्लस इरेक्ट इमेज चाहिए। तो दो चीजें तो डेफिनेटली चाहिए एक रियर व्यू मिरर को। भाई फायदा ही क्या है उस रियर व्यू मिरर का जिससे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा पीछे की चीज। तो हम चाहते कि हम कार चला रहे हो और देखे ओ लेफ्ट में कोई नहीं है, मोड़ दिया, राइट। तो रियर व्यू मिरर को ये दो क्वालिटी होनी ही चाहिए। तो फिर ठीक है, अगर ये दो क्वालिटी चाहिए तो भाई कॉन्वेक्स मिरर ही कर सकता है ऐसा। कॉन्वेक्स मिरर क्या कहेगा कि वो आती हुई लाइट को, दूर से आती हुई लाइट से इरेक्ट इमेज बनाएगा हमेशा, कॉनकेव की तरह नहीं। तो यहां पे देखिए इरेक्ट इमेज बनाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। उल्टी कारें देख के आप कैसे अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे भाई कि कहां जाना है, उल्टा हाईवे दिखाई देगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। इरेक्ट होना बहुत जरूरी है और कॉनकेव में इरेक्ट सिर्फ एक पोजीशन पे ही मिलता है, बाकी जगह पे नहीं मिलता। इरेक्ट सिर्फ मिलता है कॉन्वेक्स के साथ। तो आंख बंद करके मैं बोल सकता था कि कॉन्वेक्स मिरर ही यहां पे प्रेफर्ड है, बट क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये कि वाई। तो वाई का जवाब यह है कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज देता है और वाइडर व्यू देता है। डिमिनिश इमेज देता है कोई बात नहीं, जब ज्यादा चीजें छोटे से शीशे में दिखाएगा, वो छोटी सी जगह पे दिखाएगा तो डिमिनिश तो होनी ही थी, राइट। तो फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर गिव्स अ वर्चुअल, जी हां सारी वर्चुअल होती है, इरेक्ट हमारे काम की, एंड डिमिनिश्ड। तो डिमिनिश्ड हमारे काम का नहीं है, लेकिन डिमिनिश होने की वजह से ही वाइडर व्यू है, नहीं तो बहुत बड़ा शीशा लगाना पड़ेगा। इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस इन द फ्रंट ऑफ them, they are preferred as a rear view mirror of the vehicle because they give a wider field of view which allows the driver to see most of the traffic behind him. तो कितने आराम से ये बात समझ में आई कि कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल और इरेक्ट और डिमिनिश देते हैं, जिसमें से हमारे काम का था इरेक्ट, ये तो साथ में गिफ्टेड है, और एक वाइडर व्यू। तो ये दो बातें की वजह से हम रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं। इंटरेस्टिंग, चलो पूरी साइंस इंटरेस्टिंग है, आगे देखते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान रखिए कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है यहां पे। कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32, लेकिन यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कॉन्वेक्स या कॉन्केव कोई भी होता, हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, 32 का हाफ 16। फॉर्मूले वगैरह में जब पुट कर रहे होते तो बोलते कॉन्केव के केस में -16 और कॉन्वेक्स के केस में +16। तो यहां पे इसका कोई डरने की बात नहीं है, सिंपल सी बात है। वो ये बोल रहा है कि ये है पोल और ये है आपका मिरर, ऑब्जेक्ट यहां रखेंगे, ये डिस्टेंस आपका कितना है 32, तो ठीक बीच में F है, तो ये ऑब्वियसली 16 ही होगा। तो कोई चिंता की बात नहीं है। वर्चुअल है फोकस, प्लस है पॉजिटिव फोकल लेंथ है, बट यहां पे ऐसा कुछ नहीं पूछा है। यहां पे सीधी सी बात पूछी है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर R = 32 सेंटीमीटर है और ये ट्वाइस इंटू फोकल लेंथ होता है, या मैं बोलूं R = 2F होता है, तो F R/2 होता है, तो 32/2 क्या होगा, वो 16 सेंटीमीटर होगा। हेंस द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन कॉन्वेक्स लेंस इज 16 सेंटीमीटर्स। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मूथ ग्लाइड कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर, कॉन्केव, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट।
अब अगर वर्चुअल और इरेक्ट की बात कर दी तो वो तो कॉनकेव का लास्ट केस आ गया, राइट? लास्ट केस में आ गए हम लोग, वर्चुअल और इरेक्ट, पोल और फोकस के बीच वाला। यस, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पोल और फोकस के बीच में, लास्ट केस आ गया। वेयर शुड बी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? अरे यार बिल्कुल सिंपल है ना, वेयर शुड बी पोल और फोकस के बीच में। पहला ऑप्शन बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं, यहां अगर रख दी तो बियॉन्ड सी बन जाएगी। सारी इमेजेस याद है मेरे को, आपको भी याद हो जाएगा। आप इमेजिन करके देखिए, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां रखी तो सी पे बन जाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड। पहली बात है सब रियल एंड इन्वर्टेड, यहां पे वर्चुअल इरेक्ट लिखा हुआ है। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो वो सी और एफ के बीच में बन जाएगी इन्वर्टेड। बिटवीन पोल, तो डी इज द करेक्ट आंसर, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। तो ये कुछ ऐसा है, ये वाला केस है, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां रखा हुआ है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। तो जब वर्चुअल इधर ही बनती है सिर्फ, तो ये फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ ऑब्जेक्ट ही है। Yes, it is between the pole of the mirror and its principal focus. दिख रहा है आपको? राइट। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओह, इट्स अ बाउंसर, तो आपको डक करना पड़ेगा नहीं तो बॉल आपको लग सकती है। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें स्फेरिकल मिरर और लेंस दोनों आ गए हैं, इसलिए थोड़ा सा बाउंसर है। सीख लेते हैं जरा इसको। अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस have equal focal length of -15। मिरर तो मैंने पहचान लिया, -15 है, आपको अच्छे से पता है भाई। ये है आपका कॉनकेव, ये है पोल, ये है फोकस, यहां से लाइट आएगी, फोकल लेंथ ऐसे नापोगे तो नेगेटिव होगा, जबकि कॉन्वेक्स के केस में लाइट ऐसे आती है, फोकल और सी इस साइड होता है तो पॉजिटिव होता है। तो अगर ये -15 है तो मिरर तो डेफिनेटली कॉनकेव है, मिरर तो डेफिनेटली कॉनकेव है। और अगर मिरर मिल गया तो ऑप्शन ए कह रहा है बोथ कॉनकेव, ऑप्शन बी कह रहा है मिरर कॉनकेव है लेकिन लेंस कॉन्वेक्स है, ऑप्शन बी कह रहा है बोथ कॉन्वेक्स, वो तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन सी कह रहा है मिरर कॉनकेव है लेंस कॉन्वेक्स है, पता नहीं, हो सकता है। डी कह रहा है मिरर कॉन्वेक्स है। तो ए और सी के बीच में कोई आंसर है? ए और सी के बीच में कोई आंसर है? बी और डी तो हो ही नहीं सकते, इतना तो मुझे पता चल गया है। अब अगर मुझे लेंस के बारे में थोड़ा सा भी मालूम है तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। मैं आपको लेंस की वो छोटी सी इंफॉर्मेशन बता देता हूं। देखिए, जैसे हमारे पास कॉनकेव है कन्वर्जिंग मिरर, वैसे हमारे पास लेंस होता है जिसमें से लाइट टकरा के कन्वर्ज हो जाती है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है। तो लेंस भी कन्वर्जिंग होते हैं और मिरर भी कन्वर्जिंग होते हैं, लेकिन नाम अलग अलग है। तो कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग है लेकिन कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज कर रहा है। और अगर यही होता कॉनकेव लेंस तो वो डाइवर्ज करता, मतलब आती हुई लाइट को, बाद में पढ़ेंगे इसको रिफ्रैक्शन में, तभी मैंने इसको बाउंसर बोला है। यहाँ पे ये ऑप्टिकल सेंटर है, जैसे वहां पे पोल था वहां पे ऑप्टिकल सेंटर है, इसका ऑप्टिकल सेंटर ये है। यहां से राइट जाना पड़ेगा तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगी। इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम दिस प्लेस। लेफ्ट जाएंगे नेगेटिव। ये है कॉनकेव लेंस, ये डाइवर्जिंग है। जैसे वहां पे कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग है, यहाँ पे कॉनकेव लेंस, तो उल्टा हो रहा है। ये जो चश्मा मैंने लगा रखा है ये कॉनकेव लेंस है, डाइवर्ज कर रहा है। मेरी आंखों में कन्वर्ज करके यहीं पे इमेज बन रही थी लेंस की वजह से, हमने लगा के इसको डाइवर्ज कर दिया और फिर जब मिली तो रेटिना पे मिली। तो बेसिकली जो आंखों का लेंस है वो ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है, तो इस कॉनकेव जो कि एक डाइवर्जिंग लेंस है उसको लगा के हमने उसको करेक्ट कर दिया है। यहाँ पे देखते हैं तो कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो लेफ्ट साइड में आके काउंट हो रही है, इसलिए नेगेटिव है। तो कॉनकेव बोथ शुड बी कॉनकेव।
तो ये लेंस के बारे में जो जानकारी मैंने आपको एक्स्ट्रा दी है वो हम आगे जाकर रिफ्रैक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बट राइट नाउ आप समझ लीजिए एक बात, कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ नेगेटिव, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग लेंस, नेगेटिव, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग। तो कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है लेकिन कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है, और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है लेकिन कॉन्वेक्स लेंस जो कि आपका हाथ देखते हैं जिससे, या मैग्नीफाइंग ग्लास, वो कॉन्वेक्स लेंस है, वो कन्वर्जिंग होता है, इसलिए वो सारी सनलाइट को एक पॉइंट पे लेके आ जाता है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो यहां पे हमको अगर आंसर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, बाय कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव लेंस आर टेकन एज नेगेटिव। तो क्यों लिखा हमने बाय कन्वेंशन, बिकॉज पोल से हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं लेंथ को, और दोनों ही केसेस में हमें इंसिडेंट रे के ऑपोजिट आना पड़ता है नापने के लिए फोकल लेंथ, या प्रिंसिपल फोकस ऑपोजिट साइड में होता है जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हेंस बोथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर एंड द थिन स्फेरिकल लेंस आर कॉनकेव इन नेचर। करेक्ट, बाउंसर को ठीक से खेला है और 6 रन के लिए उड़ा दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम मिरर, कितनी भी दूर खड़े हो जाओगे तो इन्फिनिटी पे पहुंच जाओगे, ठीक है, मिरर के हिसाब से इन्फिनिटी चलेगा आप। योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, कुछ भी हो जाए इरेक्ट, कौन है ये कॉन्वेक्स है, और कौन हो सकता है। कॉनकेव में तो भाई रियल इन्वर्टेड बनती रहती है, एक बार बनती है वो क्या कहते हैं इरेक्ट और वर्चुअल, जब पोल और फोकस के बीच में हो, आप इतनी पास आ जाओ उसके तब बनती है। ये कह रहा है कहीं पे भी खड़ी हो तो डेफिनेटली वो कॉन्वेक्स है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, ऑप्शन पढ़ लेने चाहिए हमेशा। ओनली प्लेन, ओनली कॉन्वेक्स, ओनली कॉन्वेक्स, इसका मतलब और कहीं हो ही नहीं सकता इरेक्ट, ओनली कॉनकेव या ईदर प्लेन और कॉन्वेक्स। प्लेन मिरर में भी तो जितनी दूर चले जाओ। तो आप कभी कभी ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं एमसीक्यू में कि आपको लगता है ये आंसर देके खत्म करो, क्योंकि आप सोच रहे थे सिर्फ स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, आप सोच रहे थे ना कि या तो कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, आप ये भूल गए कि प्लेन मिरर में भी तो इरेक्ट इमेज ही बनती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ईदर प्लेन और कॉन्वेक्स। आप कितनी भी दूर चले जाए, कॉन्वेक्स में डिमिनिश बनेगी लेकिन वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, और प्लेन में भी वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, और जितनी दूर आप होंगे उतनी छोटी बनेगी, पास आएंगे तो बड़ी हो जाएगी, दैट मींस सेम साइज हो जाएगी। तो यहां पे क्या है, अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज गिव्स यू अ वर्चुअल एंड इरेक्ट image of smaller size of the object placed in front of it। तो जो भी कॉन्वेक्स के सामने रखा होगा उसकी तो बनेगी वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश इमेज, ये हम देख चुके हैं, उसमें और कोई तरीका ही नहीं उसको बनाने का। सिमिलरली अ मिरर, अ प्लेन मिरर या will also give virtual and erect image of same size as that of object placed in front of it. Therefore, the given mirrors are plane or convex. तो ये प्लेन और कॉन्वेक्स हो सकते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर आंसर ये है कि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज गिव यू वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बट डिमिनिश्ड in wherever you place the object in front of convex mirror, and plane mirror भी आपको सेम देता है लेकिन सेम साइज की देता है, लेकिन दोनों देते तो इरेक्ट ही हैं। तो क्वेश्चन इरेक्ट के बारे में था, इसलिए ऑप्शन डी इधर प्लेन और कॉन्वेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15। ओ, हमें एक इरेक्ट इमेज चाहिए यूजिंग अ कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 15। तो क्या करेंगे, आगे पढ़ने से पहले यहीं पे रेड लाइट पे रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, इंजन ऑफ कर दीजिए,
1 मिनट लगेगा इसको समझने में। देखिए ये रहा आपका कॉनकेव मिरर, ये रही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा पोल, ये रहा फोकल लेंथ, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ दी हुई है 15, फोकल लेंथ 15, तो ये है 15। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी द रेंज, हमें चाहिए क्या, इरेक्ट इमेज चाहिए, इरेक्ट इमेज चाहिए। वाह कितनी अच्छी बात है। इरेक्ट इमेज सिर्फ एक ही केस में बनती है कॉनकेव में, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो। आपने देखा था सब में रियल इन्वर्टेड बनी थी, है ना, बस एक ही केस में बनी थी वर्चुअल और इरेक्ट, जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहां कहीं रखा हुआ है, क्लियर, यहां कहीं रखा हुआ है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। रेंज ऑफ द डिस्टेंस, ओ तो ये कह रहा है कि कहीं पे भी रखो भाई, बस ये बता दो कि कहां से कहां तक रखना है। तो अगर मैं इसको 0 मान लूं और इसको 15 मान लूं, तो इसके बीच में होना चाहिए ना, इट शुड बी समवेयर फ्रॉम 0 से थोड़ा बड़ा और 15 से थोड़ा छोटा। कहीं पे भी रखो हमेशा क्या बनेगी, इरेक्ट बनेगी और वर्चुअल इमेज बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। नेचर हमेशा वही रहेगा, वर्चुअल और इरेक्ट। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर, बिल्कुल ये वाले केस में एनलार्ज है, कॉन्वेक्स होता तो डिमिनिश होती, यहां पे एनलार्ज है। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो, ओ रे डायग्राम भी बनवाओगे, ठीक है। ये देखो पैरेलल, फोकस होके गुजर गया, सी से इस लाइन को छोड़िए, लो जी, सी से ये गई और ये वापस आ गई, ये वापस आ गई, करेक्ट। रे डायग्राम बन गया, हमें ये पता चल गया कि वो 0 से 15 के बीच में होगी। ये देखिए ये रहा रे डायग्राम। ओह आप एनसीईआरटी में या सॉल्यूशंस में अलग तरीके से बनाया है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, आई इज इक्वल टू आर है, बनेगी वहीं। ऑब्जेक्ट देखिए एफ और पी के बीच में रखा हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 0 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर, या मैं बोलूं कि ऑब्जेक्ट की रेंज है तो u मस्ट बी ग्रेटर देन 0 लेस देन 15, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 0 लेस देन 15, 0 से बड़ा होना चाहिए। पोल पे थोड़ी ना रख देंगे आप बिल्कुल ही, और फोकस पे रखा तो इन्फिनिटी पे बनेगी, तो फोकस पे नहीं रख सकते, पोल पे नहीं रख सकते, इसका मतलब 0 पे भी नहीं रख सकते, 15 पे भी नहीं रख सकते। 0 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए डिस्टेंस उसका पोल से, और 50 से थोड़ा कम होना चाहिए। अ कॉन्केव मिरर गिव्स एन डैश व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन डैश एंड डैश, तो क्या देता है, ये देता है इरेक्ट इमेज व्हेन इट इज केप्ट बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस F। तो यहां पे भी देता है वो आपको इमेज जो कि इरेक्ट होती है। हेंस टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ 15, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन पोल एंड द फोकस, एंड द इमेज फाउंड विल बी वर्चुअल। वर्चुअल डेफिनेटली होगी ये, क्योंकि बिहाइंड द मिरर बनी है। वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड नहीं होगी बट मैग्नीफाइड होगी। और हमें यह भी पता है कि इस चीज को हमने इस्तेमाल भी किया है शेविंग मिरर में, इसी प्रॉपर्टी को। क्लियर, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। वाह, अब पूछ रहे हो आप ये क्वेश्चन है, जब हमें ये सारी की सारी बातें बिल्कुल ढंग से समझ में आ गई तब आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं, पूछ लीजिए। हेडलाइट ऑफ अ कार, आप भी हंस रहे होंगे, ये बात हम अच्छे से समझ चुके हैं। भाई हेडलाइट ऑफ अ कार में हमें चाहिए क्या, कि भाई कार से एक फोकस पॉइंट पे एक बल्ब लगा दिया जाए जो चमकता रहे, और उससे निकलने वाली लाइट एक पैरेलल बीम बना दे, ताकि उस कार से निकलती हुई लाइट सड़क पे हमें
देखने के लिए पूरा फैसिलिटेट कर दे, अच्छे से सड़क पर ऐसे फैल ना जाए बल्ब की रोशनी कि बस थोड़ी दूर तक दिखे। बीम ऑफ लाइट होगी तो काफी दूर तक जाएगी। कई पर्पस है भाई बीम के। आपने फोकस कर दिया ना एक जगह पे लाइट को, तो अब पैरेलल होके जा रही है, बीम बना रही है, तो जहां पे गिरेगी वहां पे दिखेगा, हमें अच्छे से दिखेगा, तो हम ड्राइव कर पाएंगे सेफली। तो हेडलाइट ऑफ अ कार में डेफिनेटली हमको लगाना है एक ऐसा मिरर जो ऐसा कर पाए, और ये क्षमता तो कॉनकेव के पास ही है। तो नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। हेडलाइट ऑफ अ कार के लिए हो गया हमारा कॉनकेव। वाह, येलो येलो डर्टी फेलो। साइड रियर व्यू मिरर अभी हमने सीखा कॉन्वेक्स। क्यों कॉन्वेक्स? क्योंकि ये करेगा डाइवर्ज और ये बनाएगा हमेशा इरेक्ट इमेज। हमें ऐसा मिरर चाहिए जो हमेशा सीधा दिखाए, वाइडर रेंज दे, वो है कॉन्वेक्स मिरर। तीसरा है सोलर फर्नेस। अब सोलर फर्नेस है तो जबरदस्त समझ में आ रहा है कि हमें हीट प्रोड्यूस करनी है और ऐसी जगह पे कुछ फोकस करना है एक लाइट को, तो डेफिनेटली वो कॉनकेव मिरर होना चाहिए जो पैरेलल आती हुई रेज जो है सन से, उनको एक जगह पे फोकस कर दे। और जब उस जगह पे वो फोकस कर देगा तो वहां पे हीट बढ़ जाएगी, और जब हीट बढ़ जाएगी तो हम उसको बोल पाएंगे सोलर फर्नेस। सपोर्ट योर आंसर विद रीजन। सारे रीजन हमको पता चल चुके हैं। देखते हैं किस टाइप का आंसर एक्सपेक्टेड है। ए पहला है आपका कॉनकेव। तो कॉनकेव के बारे में क्या है? कॉनकेव मिरर इज यूज्ड in the headlights of a car. This is because concave mirrors can produce a powerful parallel beam of light. When the light source is placed at its principal focus. तो ये क्लियर है यहां पे देखिए कि जब लाइट सोर्स प्रिंसिपल फोकस पे रखा हुआ है तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट जनरेट हो जाती है। और क्यों ना हो, हमने रूल सीखा है फोकस होती हुई जो लाइट जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल होगी जो प्रिंसिपल एक्सेस है वो फोकस होकर गुजरेगी। अच्छे से हमें पता है ये बात, याद नहीं आ रहा? कॉन्सेप्ट वीडियो देखिए एक बार, यूं समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया पहला केस, हेडलाइट कॉनकेव क्यों है? पैरेलल बीम बना रहा है। दूसरा केस कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ साइड रियर व्यू मिरर बिकॉज ये वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, जिसमें हमें इंटरेस्ट है इरेक्ट होने में, एंड ये देता है एक वाइड फील्ड ऑफ व्यू। इट enables the driver to see most of the traffic behind him. तो इसका इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश देता है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इरेक्ट देना ऑफ द ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ इट बिकॉज दे हैव अ वाइड रेंज ऑफ व्यू, और जिसकी वजह से हमें पीछे दिखाई देता है, इसलिए है। तीसरा सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में फिर से है कॉनकेव। सिंपल सी बात है, कॉनकेव मिरर्स आर convergent mirrors. That is why they are used to construct a solar furnace. Concave mirror converges the light incident on them at a single point, known as, कहां पे करता है? प्रिंसिपल फोकस पे। Hence they can be used to produce large amount of heat at that point. तो वहां पे वो हीट प्रोड्यूस कर देगा जब सारी की सारी रेस को लेके कन्वर्ज करके एक ही पॉइंट पे ले आएगा, तो इस पॉइंट पे तो हीट प्रोड्यूस होनी ही है। और अगर इस पॉइंट पे आप कोई चीज गर्म करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। सो सोलर फर्नेस कॉनकेव because concave mirrors are convergent mirrors. That is why they are used to construct solar furnaces. Concave mirrors converges the light at a single point, which is called principal focus,
एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो जाती है वहां पे, इसलिए वो फर्नेस की तरह काम करता है गर्म करने के लिए, राइट? ब्यूटिफुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जो कि है न्यूमेरिकल। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है इसमें। साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल मैं आपको सिखाता हूं और इसके बाद आप हर क्वेश्चन किसी भी बुक का स्फेरिकल मिरर्स पे आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है? ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स मिरर है, ध्यान देने वाली बात है, कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, हमें बताना है पोजीशन नेचर ऑफ द इमेज। जो भी कर सकते हैं करेंगे, लेकिन इसको गलत नहीं करने देंगे। ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ, तो यू दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ये बॉक्स किसके लिए है? यहां पे हम लगाएंगे साइन, सोच समझ के। साइन गड़बड़ तो सब गड़बड़। अगर आपने शुरू में साइन ठीक लगाया तो फिर तो ये सिंपल सा फ्रैक्शन का प्लस माइनस का क्वेश्चन है, तो कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकता। एफ ये कितना है? 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर। क्योंकि ये कॉन्वेक्स है तो मुझे वैसे भी पता है कि रियल, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी इमेज और डिमिनिश बनेगी वगैरह वगैरह। देखते हैं आंसर कैसा आता है, मज़ा आएगा। तो ये कॉन्वेक्स है, इसका मतलब ये डाइवर्जिंग मिरर है। ये रहा C, ये रहा इसका F, ये रही इंसिडेंट रे, ये रहा पोल, पोल से राइट जाएंगे, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाएंगे, तो फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव होती है। अगर यही क्वेश्चन कॉन्केव मिरर का होता तो फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, लेकिन ये कॉन्वेक्स का है इसलिए इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है। तो मैं यहां लिखूंगा पॉजिटिव 15। और U हमेशा ही नेगेटिव होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर रखा होता है, हमेशा पोल से अपोजिट डायरेक्शन आना पड़ेगा, इसलिए U को तो आप आंख बंद करके हमेशा ही नेगेटिव डाल सकते हैं। U कभी भी बिहाइंड द मिरर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही कहां रख दोगे बिहाइंड द मिरर, फिर वो दिखेगा ही कैसे? निकालना क्या है? V। इसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली आएगा। वो अलग बात है कि हमें पता है कि इमेज यहां बनेगी और इसकी वजह से V पॉजिटिव आना चाहिए, तो दिमाग आपका ये कहेगा कि अगर V नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब मैंने कोई कैलकुलेशन की गलती कर दी है, V पॉजिटिव आना चाहिए, ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये होता है रेड लाइट पे। ये सारी बातें आपके दिमाग में आधे सेकंड में होकर गुजर जानी चाहिए एग्जाम में। फिर से करके दिखाओ थोड़ी सी एग्जाम की एक्टिंग। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर प्लस है, फोकल लेंथ 15 है, ठीक है 15, कॉन्वेक्स मिरर 15 प्लस 15 माइनस 10, जो भी V आएगा वो 100% पॉजिटिव आएगा। मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव होगी क्योंकि इरेक्ट और वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है? करने से पहले हमें काफ़ी कुछ पता है, अब करके देख लेते हैं। वेरी गुड। तो ये हुआ फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, ये है प्लस 15 सेंटीमीटर। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -10 सेंटीमीटर, आपको कोई गड़बड़ नहीं है अकॉर्डिंग टू द मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 1/v + 1/u = 1/f। हमें निकालना है 1/v, तो हम 1/u और 1/f को उस साइड ले गए, सो इट बिकम 1/f - 1/u। अब यहां पे हम वैल्यूज को डालेंगे बिना कोई गलती किए। f है हमारे पास +15, 1/f तो 1/15 माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 1/-10, तो 10 लिखा, एक और माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। ये इक्वल कर देते हैं। 15 और 10 का एलसीएम मैंने ले लिया है 150, ये हो गया 150, 15 10 10 प्लस 15 दैट इज 25/150 इज इक्वल टू 1/6। तो 1/v आ गया है हमारा 1/6, तो v क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ध्यान दे रहे हैं आप, ये प्लस आया है, ये ऑटोमेटिकली बता रहा है कि ये इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है।
तो v आ गया है हमारे पास +6, u है हमारे पास -10। मैग्निफिकेशन निकालने में कितनी देर लगेगी? m इज इक्वल टू -v/u। मैंने आपको बताया था ना, v के साइन पे डिपेंड करती है, u तो नेगेटिव होता है, उसके माइनस से ये u नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा। v पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आने वाली है। और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वो इरेक्ट और वर्चुअल ही है। तो देखिए, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ v इंडिकेट्स दैट द इमेज फॉर्म्ड इज बिहाइंड द मिरर। मैग्निफिकेशन क्या होता है? इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और नेगेटिव साइन के साथ। आपको पता ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव नेगेटिव कटने ही वाला है ये। तो -v/u है जो कि है -6 अपॉन -10 जो कि है 0.6 और ये भी है पॉजिटिव। द पॉजिटिव वैल्यू of magnification indicates that the image formed is virtual and erect. Diminish भी पता चल रही है। 0.6 का मतलब क्या है? 0.6 का मतलब क्या है? Yes, मैंने आपको बताया था ना, ये रेशियो है कि भाई 2 टाइम्स हो गई कि हाफ हो गई। ये 0.6 है, 60% रह गई। 10 सेंटीमीटर लंबा अगर ऑब्जेक्ट था तो सिर्फ 6 सेंटीमीटर लंबी इमेज है, इसका मतलब डिमिनिश्ड है। और क्यों ना हो, कॉन्वेक्स मिरर है भाई, इमेज तो बननी थी रियल, वो वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश हर बार लगातार बार बार रिंग की चमकार। उप्स ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज इट मीन? तो व्हाट डज इट इसका व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मीनिंग था भाई? ये 0.6 है, छोटी इमेज है, +1 है तो बराबर होगा, सेम साइज। 0.6 छोटी इमेज, +1 0.6 +1, राइट? +1 मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 आ रहा है, दैट मीन्स बोथ आर इक्वल। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। The magnification produced by plane mirror is +1 shows that image formed by the plane mirror is of, yes, same size as that of the object. The positive sign shows that the image formed is virtual and erect. That means प्लेन मिरर के सामने भी खड़े होकर कहीं से भी आप स्क्रीन रख देंगे तो आपको अपनी इमेज नजर नहीं आएगी, या कोई कैंडल रख देंगे तो उस कैंडल की फोटो नजर नहीं आएगी, क्योंकि हमेशा बिहाइंड द मिरर बन रही है, हमेशा वर्चुअल बन रही है और हमेशा इरेक्ट बन रही है, राइट? तो +1 का मतलब ये है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ऑब्जेक्ट की हाइट दी है पहली बार, इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। अरे बाप रे बाप, कॉन्वेक्स पे क्वेश्चन आ रहा है। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30, ठीक है, फोकल लेंथ दी थी, बड़ा स्मार्ट है। फोकल लेंथ दी तो क्या हुआ, इसका हाफ होता है ना फोकल लेंथ, और ये कॉन्वेक्स है, पॉजिटिव होगी फोकल लेंथ। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द साइज। अरे बाबा, पोजीशन v जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा, पहले हमने बात कर ली, हमें पता है। ये क्या कलर है भाई, अच्छा ही नहीं लगता है रेड लाइट पे। रेड लाइट पे तो होना चाहिए रेड कलर। तो ये देखिए, ये रहा आपका ये C, ये रहा F, ये रहा पोल, ये रहा मिरर, यहां से इंसिडेंट रे यहां जाएगी, ये पॉजिटिव है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है, तो ये 15 है, ये 15 है, ये 30 है, ये यहां कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये 5 सेंटीमीटर हाई है। हमें पता है कि U है यहां पे -20, F है यहां पे 30 का आधा 15, लेकिन पॉजिटिव। बाकी हम काम कर ही लेंगे ठीक है। बाकी तो हमें पता ही है कि मिरर फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f, और मैग्निफिकेशन है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर -v/u। अच्छे से मालूम है, चला इसको तगड़े तरीके से सॉल्व करते हैं जरा जल्दी से, ठीक है। देखिए,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -20 सेंटीमीटर, कोई शक नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव ही होता है हर बार। ऑब्जेक्ट हाइट यहां पे +5 है, सीधा खड़ा हुआ ऑब्जेक्ट है। रेडियस ऑफ कर्वेचर है यहां पे 30 सेंटीमीटर, जो कि होता है 2 इंटू फोकल लेंथ, तो R होता है 2F के बराबर, तो F होता है 15 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव है क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, प्लस अगर कॉनकेव होता तो नेगेटिव होता। अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, तो 1/v हमको निकालना है, u उधर चला गया, नेगेटिव हो गया, यहां पे हो गया 1/f। 15 पॉजिटिव है, -1/-20, इसका माइनस और ये माइनस मिलकर बन गया प्लस, LCM 60, 15 4s 23s 4 + 3 दैट इज 7/60। तो ये हुआ आपका 1/v, तो v हुआ 60/7 दैट इज 7 8s 0.57 सेंटीमीटर। देखिए v आया है पॉजिटिव, आना ही था, कॉन्वेक्स मिरर है, जाएगा कहां, इमेज तो बनेगी वर्चुअल और डायरेक्ट बिहाइंड द मिरर हमेशा। तो अगर ये नेगेटिव आ जाता तो हम चेक करते अपनी कैलकुलेशन की, यार कहीं तो गड़बड़ कर दी हम लोगों ने। ठीक है, अब देखिए द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ v इंडिकेट्स दैट द इमेज फॉर्म्ड इज बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको मैं लिख रहा हूं, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। अब मैग्निफिकेशन माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों मिल चुके हैं हमें, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव ऑफ 8.57 अपॉन -20। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको बोला था ना कि जो v का साइन है वही मैग्निफिकेशन का साइन आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव और इस नेगेटिव को तो कैंसिल हो ही जाना है। तो v पे डिपेंड कर रहा है, और v पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आने वाला है, 0.428। क्या बता रहा है मैग्निफिकेशन, क्या है ये 0.42 मतलब अगर ऑब्जेक्ट 1 था तो इमेज 0.42 है, सिर्फ 42% है, आधे से भी कम है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन के सेम 0.428 को यूज करते हुए हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के फॉर्मूले में डालेंगे, तब हमें मिलेगी हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट की हाइट इनटू मैग्निफिकेशन। तो ऑब्जेक्ट की हाइट ये रहा आपका मैग्निफिकेशन, और ये रही आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट, और ये मल्टीप्लाई होके हो गया 2.14 सेंटीमीटर। ये भी पॉजिटिव है, सो ये पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इमेज, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इमेज तभी आएगी ना जब ऑब्जेक्ट की तरह बिल्कुल सीधा इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, ऑब्जेक्ट भी ऐसा इमेज भी ऐसी। नेगेटिव आती तो इन्वर्टेड होती, राइट। Therefore the image formed is virtual, erect and diminished। डिमिनिश क्यों बोल दिया मैंने, डिमिनिश इसलिए बोल दिया कि दिखाई दे रहा है 0.42 है भाई, मैग्निफिकेशन सिर्फ 42% रहेगी, आधी से छोटी रहेगी तो डिमिनिश तो बोल ही देना चाहिए, राइट। ठीक है ना, ओके। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहां पे क्या दिया हुआ देखते हैं। An object of size 7 cm is placed at 27 cm in front of a concave mirror। बाप रे बाप, कॉनकेव मिरर का एक क्वेश्चन आ गया है, और फोकल लेंथ 18। तो यहां पे देखने वाली बात क्या है कि ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स नहीं है, और ये प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ। तो ये ऑब्जेक्ट की हाइट है h ऑफ o दिया हुआ है +7 सेंटीमीटर, u एज यूजुअल -27 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ यहां पे -18 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये कॉनकेव है, यहां पोल से लेफ्ट जाना पड़ता है फोकल लेंथ, फोकस के पॉइंट तक, तब फोकल लेंथ हम नाप पाते हैं। तो ये -18 है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड। अभी स्क्रीन रखना चाहते हैं, ये स्क्रीन रख रहे हैं, इनको पता है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज आएगी, so that a sharp focus image can be obtained. Find the size and nature of the image। आप यूं ही बता दीजिए। देखिए इसका U27 है और फोकल लेंथ 18 है। अगर मैं ऐसी रफ डायग्राम बनाऊं तो ये 18 है, तो ये C तक तो ये 36 होगा,
और ये रखा है 27, तो मतलब ये C और F के बीच में है। आपको याद होगा कि अगर मैंने यहाँ से बनाया तो इमेज यहाँ कहीं बनी थी, मतलब बियॉन्ड C, मतलब आंसर 36 से तो ज़्यादा आएगा, नेगेटिव में आएगा और इमेज बड़ी हो जाएगी। 3 चीज़ें तो आपको सिर्फ यूं ही पता है क्वेश्चन शुरू करने से पहले। और कुछ मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को इस न्यूमेरिकल को देख के चिढ़ा नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कुछ नहीं है ये। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लास ठीक से अटेंड की है स्पीकिंग चॉक्स की और आप सॉल्यूशन साथ में कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं होगा, यू आर एट सेफ हैंड्स। ओके, तो देखिए अंदाजा क्या, हमें पूरा पक्का पता है कि 36 से ज्यादा बड़ा आंसर आएगा, नेगेटिव में आएगा V, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव में आएगी, लेकिन वैल्यू 1 से बड़ी होगी मैग्निफिकेशन की, क्योंकि यहाँ पे इमेज बड़ी बन रही है। आओ देखते हैं कि क्या ये सब होता है वहां पे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -27 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट 7 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ नेगेटिव है भाई, कॉनकेव मिरर है। अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, 1/v निकालना है = 1/f, 1/u उधर चला गया माइनस में, तो f कितना है 1/18, लेकिन नेगेटिव में है, माइनस u क्या है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 27 नेगेटिव में है, वो नेगेटिव इसको पॉजिटिव कर देगा, और ये 27 और 18 54, 18 2 27, 18 3 27 2 ओके, 3 - 2 ये हो गया आपका -1, कूल, ये हो गया आपका -3 + 2 -1, राइट, -54 सेंटीमीटर, -1/54 है ना, तो उल्टा करेंगे जब 1/v से v निकालेंगे तो वो हो जाएगा -54। देखिए क्या बोला था हम लोगों ने, 36 से ज्यादा, तो ये डिस्टेंस आ गया आपका 54, इस साइड पे है तो नेगेटिव, तो -54 आ गया। अब हमने दूसरी प्रेडिक्शन क्या की थी कि मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी आएगी, क्योंकि हमें पता है कि ये एनलार्ज इमेज है व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन C एंड F इन कॉन्वेक्स मिरर सिचुएशन। तो आगे करते हैं, द स्क्रीन शुड बी प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 54 सेंटीमीटर। भाई जब इमेज ही 54 सेंटीमीटर पे बन रही है यहाँ पे, तो स्क्रीन भी तो यहीं लगाएंगे ना बाबूजी, है ना, 54 पे लगा दो स्क्रीन, तो वो जो भी है यहाँ पे कैंडल वगैरह है, इसकी इमेज यहाँ पे उल्टी इमेज ऐसे करके दिखाई देने लग जाएगी, ठीक है। सो एट अ डिस्टेंस 50 इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बिल्कुल फ्रंट पे रख रहे हैं जी, बैक पे नहीं रखेंगे, वर्चुअल नहीं है ये। इमेज डिस्टेंस कितना है -54 और ऑब्जेक्ट है -27, तो ये माइनस तो कट ही जाएगा, ये हो गया आपका -2। वाओ, 1 से बड़ी होगी, मैंने ये नहीं सोचा था कि 2 होगी डायरेक्ट, डबल, काफी बड़ी इमेज बन रही है, डबल है। नेगेटिव बता रहा है कि इन्वर्टेड है, ठीक है। द नेगेटिव वैल्यू ऑफ इंडिकेट्स द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड, अच्छा वर्चुअल और इरेक्ट साथ में यूज करेंगे, रियल और इन्वर्टेड साथ में, तो अगर इन्वर्टेड है तो रियल ही है, ठीक है। मैग्निफिकेशन m, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया आपका यहां नेगेटिव नहीं है, हाइट ऑफ इमेज है आपकी, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट इंटू मैग्निफिकेशन 7 इंटू -2 -14 सेंटीमीटर, सो हाइट ऑफ इमेज इज -14, वो तो होना ही था। 7 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट को 2 टाइम्स मैग्निफिकेशन मिलेगी तो दुगनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, माइनस इसलिए क्योंकि वो इन्वर्टेड है, बस। -14 का मतलब नहीं कि वो छोटी हो गई, बिल्कुल डबल हो गई है, लेकिन वो इन्वर्टेड है इसलिए नेगेटिव लगा हुआ है। आगे बढ़े, चलो हमने कॉनकेव का भी न्यूमेरिकल कर लिया, एक ही न्यूमेरिकल था, कोई बात नहीं, हम दूसरी बुक से भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, अभी हम पढ़ लेते हैं इसकी समरी। तो ये हुआ खत्म आपका रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन से जुड़े सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर कर दिया होगा, राइट। अदरवाइज आप आशा ज्वाइन करिए, आशा विद अभी, आशा यानी अब सब समझ आएगा। आपको स्पीकिंग चॉक्स देता है पॉडकास्ट जो है इमेजिनेशन बिल्डर, जहां से आप अपनी इमेजिनेशन को पहली बार फ्लाई कर आते हैं किसी चैप्टर के लिए, आपको समझ में आता है कि ये चैप्टर में क्या क्या है सिर्फ सुन के।
फिर आपको देता है प्री रिक्विजिट के वीडियोस, फिर देता है लाइव क्लास हफ्ते में 2 बार साइंस के लिए और हफ्ते में 2 बार मैथ के लिए। तो आपको किसी और कोचिंग की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग चॉक्स की लाइव क्लासेस, वो भी लिटरली फ्री है। इट इज लाइक 100 रुपये अ मंथ। ओके, तो उसके बाद आप करिए लाइव क्लास के बाद ये वीडियोस देखिए और सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, और यहाँ पे भी कहानी खत्म नहीं होगी, बहुत कुछ है स्पीकिंग चॉक्स के बाद। अभी देखते हैं समरी। स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर में हमने क्या क्या सीखा? कॉनकेव, कॉन्वेक्स, 2 तरह के स्फेरिकल मिरर हमें दिखाई दिए। कॉनकेव होता है कन्वर्जिंग, ये होता है डाइवर्जिंग। इसकी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, इसकी फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव। ये हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट देता है और डिमिनिश देता है। ये रियल इन्वर्टेड हमेशा देता है, बस वर्चुअल और इरेक्ट एक केस में देता है जब एफ और पी के बीच में होता है। बाकी रे डायग्राम हमने देख लिया। रे डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? जो पैरेलल जाएगी वो एफ से गुजरेगी, जो एफ से गुजरेगी वो पैरेलल जाएगी, I इज इक्वल टू आर। जो पैरेलल जाएगी वो एफ से आती हुई नजर आएगी, जो एफ की तरफ जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। क्या कर रहा हूं मैं? दोनों में ही कॉनकेव बना देंगे हम। जो एफ की तरफ जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी और जो पोल पे जाएगी वो I इज इक्वल टू आर हो जाएगा। मिरर फॉर्मूला हमें पता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्लियर? हम इसको यूज सकते हैं मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि इमेज को ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि वो कितने टाइम्स हो गई है, छोटी हो गई है, बड़ी हो गई, या फिर -v/u। आई होप आपको रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपका फ्रेंड स्पीकिंग चॉक्स, ठीक है, और मैं आपको मिलता रहूँगा बहुत जल्दी। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन। हम रिफ्रैक्शन का सुनिए आप पॉडकास्ट, उसके बाद उसके देखिए प्री रिक्विजिट, फिर आसा में लाइव क्लास ज्वाइन करिए और रिफ्रैक्शन को और अच्छे से समझिए, और उसके बाद सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लीजिए, और उसके बाद सरप्राइज है आपके लिए, वो आपको ऐप डाउनलोड करके पता चलेगा। मिलते हैं आपसे रिफ्रैक्शन के साथ। टिल देन, थैंक यू फॉर लर्निंग टुगेदर। सी यू गाइस, बाय बाय।